बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 और उसका लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को स्टडी कर रहे थे और आज हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करेंगे, बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हैलोजिनेशन की डेफिनेशन के, अगर बेंजीन का हैलोजिनेशन हो तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? द इंट्रोडक्शन ऑफ halogen group in benzene ring is called halogenation। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये भी पता है कि जो हैलोजिनेशन होगी बेंजीन के साथ, इसके लिए एक कैटलिस्ट भी यूज़ होगा। तो कैटलिस्ट फेरिक ब्रोमाइड FeBr3 या फिर FeCl3 फेरिक क्लोराइड, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरिक ब्रोमाइड, फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कोई भी आप लोग कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा ये सारे कैटलिस्ट लेविस एसिड हैं, लेविस एसिड्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग अगर बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन, वो आसानी से हो जाता है। तो वो नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं। तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन ये आसानी से हो जाता है, जबकि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बेंजीन का वो विगोरस रिएक्शन होता है, वायलेंटली रिएक्शन होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि जो आयोडीन है वो रिएक्शन बहुत स्लो होता है। मींस के जब भी बेंजीन का रिएक्शन करवाया जाता है हैलोजेंस के साथ, तो उसमें क्लोरीन और ब्रोमीन को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन देते हैं। जबकि फ्लोरीन बहुत तेज़ रिएक्शन देता है, बहुत वायलेंटली किस्म का रिएक्शन देता है, और आयोडीन का बेंजीन के साथ बहुत स्लो रिएक्शन होता है। तो इसलिए प्रेफरेंस बेंजीन का हैलोजेंस के साथ रिएक्शन जो होता है उसमें प्रेफरेंस क्लोरीन और ब्रोमीन की होती है। तो डियर स्टूडेंट, अब सबसे पहले रिएक्शन, फिर मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसका। तो बेंजीन आप लोग इस तरह लिख लें, बेंजीन का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड FeBr3, तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन और साथ में HBr बनेगा। और इसी तरीके से अगर बेंजीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो इसके लिए फेरिक क्लोराइड FeCl3, हैलोजेंस को देखते हुए आप लोगों ने फेरिक यूज़ करना है। मीन के ब्रोमीन होगा तो फेरिक ब्रोमाइड, और अगर क्लोरीन होगा तो फेरिक क्लोराइड। तो इसके लिए प्रोडक्ट क्या होगा? क्लोरोबेंजीन और साथ में HCl। ये ब्रोमोबेंजीन और ये क्लोरोबेंजीन। इसमें अब इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये हैलोजिनेशन या नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन
या सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, जिन रिएक्शंस में बेंजीन के मैकेनिज्म भी है, ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। तो मैकेनिज्म में हम लोग जो हेलोजिनेटिंग एजेंट लेते हैं, वैसे तो हम लोग हेलोजिनेटिंग एजेंट जो हेलोजन जो है वो Cl2 या Br2 देखते हैं कि वो हेलोजेंस है, बट रियल में जो हेलोजिनेटिंग एजेंट यूज हो रहे होते हैं, जो बेंजीन के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं X पॉजिटिव, मीन के Cl पॉजिटिव या फिर Br पॉजिटिव। ये जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करते हैं तो फिर ये बेंजीन के साथ एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच होते हैं। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हेलोजन FeX3 फेरिक हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, X पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल और साथ में FeX4 नेगेटिव जो कि बेस के तौर पे एक्ट करती है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेस के तौर पे एक्ट करती है। और अगर हम लोग हेलोजन में यहाँ पे मैंने X2 लिखा है, इसकी जगह पे Cl2 लूँ और इधर FeCl3, तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Cl पॉजिटिव प्लस FeCl4 नेगेटिव। तो ये डियर स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ने ही बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ब्रेक करना होता है, तोड़ना होता है। बेंजीन सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेंगे, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा पाई इलेक्ट्रॉन। अब बनेगा क्या, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा और ये H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये आप लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो दोनों ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दोबारा आ जाएंगे और ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये बनाएगा क्या, और ये क्लोरीन डबल बॉन्ड तीनों जनरेट हो जाएंगे, वो दोबारा तीनों डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे बेंजीन रिंग के अंदर, और H पॉजिटिव यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ से अलग हो जाएगा और यही प्रोटॉन बेस के साथ रिएक्शन करेगा, FeCl4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो बेस प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, यहाँ से Cl निकलेगा और Cl नेगेटिव चार्ज निकलेगा और वो हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, HCl, और पीछे क्या रह जाएगा, FeCl3। ये डियर स्टूडेंट इसका क्या था, मैकेनिज़्म था। इसके अलावा अगर हमारे पास अल्काइल बेंजीन्स होती हैं, मीन्स कि ऐसी बेंजीन जिसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो उनके क्या रिएक्शंस होंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन में सबसे पहले टॉलीन बेंजीन के साथ CH3, आप लोग रिंग भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, CH3 टॉलीन, और इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा, याद रखिए, अब जब
अल्काइल बेंजीन मीन कि ऐसी बेंजीन जिसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच होगा, तो जो हाइड्रोजन रिमूव होगी वो बेंजीन में से रिमूव नहीं होगी, वो अल्काइल ग्रुप से रिमूव होगी। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जब अल्काइल बेंजीन रिएक्ट करेगी हैलोजेंस के साथ तो अल्काइल ग्रुप में से हाइड्रोजन रिमूव होगी, बेंजीन में से हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगी। तो ये क्या बनेगा, इधर से अल्काइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी CH2 और उस हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन अटैच हो जाएगी, और जो हाइड्रोजन रिमूव होगी वो एक क्लोरीन उस हाइड्रोजन की जगह पे अटैच हो जाएगी और दूसरी क्लोरीन जो निकलने वाली हाइड्रोजन है इधर से उसके साथ अटैच हो जाएगी HCl, और इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। अब यही बेंजाइल क्लोराइड दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये क्या बनाएगा, ये भी इसी तरीके से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन इधर से हाइड्रोजन को निकालेगा और उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो वो क्या बना देगा HCl, और एक क्लोरीन रह जाएगी, वो क्लोरीन इधर से जो हाइड्रोजन निकलेगी उसकी जगह पे अटैच हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा CHCl2 प्लस HCl। ये CHCl2 ये बेंजल क्लोराइड, उसके बाद यही बेंजल क्लोराइड CHCl2 प्लस फिर इसकी हैलोजिनेशन होती है सनलाइट। तो बनेगा क्या, यही हाइड्रोजन निकल के दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन के साथ अटैच होकर HCl बना देगी और इस हाइड्रोजन की जगह पे एक और क्लोरीन अटैच हो जाएगा। तो क्या बनाएगा CCl3 प्लस HCl, और इसको बोलते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड। क्लोराइड, ये बेंजाइल, बेंजल और बेंजो आप लोगों ने 8th चैप्टर में डिटेल से पढ़ा है कि इसको बेंजाइल क्यों बोलते हैं, इसको बेंजल क्यों बोलते हैं, इसको बेंजो क्यों बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हैलोजिनेशन का रिएक्शन इतना ही था। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नाइट्रेशन को स्टडी करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।